नमस्कार, मैं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रोडवेज बस डंपर की टक्कर से 4 की मौत, सीटों पर फंसे यात्रियों को क्रेन की मदद से बाहर खींचा, 17 घायल। मजदूर अधिकारों को लेकर सीटों का प्रदर्शन, श्रम कानून रद्द करने और एमएसपी लागू करने की मांग। घंटों बारिश से जलभराव, एसपी कलेक्टर कार्यालय में भी भरा पानी, आईटीआई बस्ती में एक महिला की मौत। मक्कासर गांव में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, दर्जनों घर जलमग्न, ग्रामीणों ने स्कूल में ली शरण। अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ जिले में हुई तेज व मध्यम बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। शहर में जहां बारिश के बाद आपात स्थिति पैदा हो गई, जगह जगह पानी भरा था, आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जलभराव की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रशासनिक कार्यालयों से लेकर आमजन के घरों तक पानी भर जाने से लोग बेहद परेशान हुए। नगर परिषद के जल निकासी के तमाम दावे इस बारिश में ध्वस्त होते नजर आए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बारिश के घंटों बाद के शहर के हालात। आप खुद देखिए इस वीडियो में। जिले की प्रशासनिक कार्यप्रणाली भी बारिश की मार से अछूती नहीं रही। जिला पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में कई फीट तक पानी भर गया, जिससे वहां आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर के विभिन्न रेलवे अंडरब्रिज पानी भरने के कारण वाहन चालकों को आवाजाही में कठिनाई हो रही थी। कई अंडरपास पूरी तरह से बंद हो गए, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। जंक्शन के 2 KNG क्षेत्र स्थित ITI बस्ती के पीछे रहने वाली विधवा महिला मलकीत कौर के कच्चे मकान की छत भारी बारिश के चलते ढह गई। मलकीत कौर मलबे के नीचे दब गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। PWD कॉलोनी सहित कई अन्य सरकारी आवासीय क्षेत्रों में भी कई फीट तक पानी भर गया। जल भराव के चलते सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने ही आवासों में फंसे हुए रहे। आवश्यक कार्यों में भी व्यवधान उत्पन्न होता रहा। ये वार्ड नंबर 3 है जी। हमें प्रशासन के पास कई बारी गए, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। ये प्रशासन की जिम्मेवारी थी। ये मलकीत कौर की रात बरखा हुई, जिसकी डेथ हो गई छत पड़ने के कारण। अब जो अधिकारियों के पास हम जाते रहे, हमारी किसी ने सुनाई नहीं करी। ये सब राजनीति के कारण ये हमारे को मकान हमारा पास भी हुआ था, इन्होंने दिया नहीं। ये प्रशासन है जो ये कागजा में कुछ को और करता है, जिनको नहीं देना था उनको 2-2, 3-3, 4-4 दे दिया। जो देने के लायक थे उनको दिया ही नहीं। ये कह रहे हैं कि हम ये कर रही सरकार, ये कर रही है, कुछ नहीं कर रही सरकार। सरकार तक गरीबों को सत्यानाश करने पर चढ़ी है। ये घटना कितने बजे हुई है, कैसे हुई है? ये जी के मकान की बरखा पड़ने के कारण छत गिर गई, लाचार पानी हो गया, जिस करके वो निकल नहीं सकी, छत पड़ गई। हमारे जी यहाँ ITI बस्ती में पहले 2 KNG आदि सरपंच यहाँ पड़ती थी, अब जी नगर पालिका में आ गई। यहाँ हमारे कोई समाधान नहीं हो रहा जी, मकान गिर गए। यहाँ आज लेडी जी एक्सपायर हो गई आज छत गिरने से। हमारा बुरा हाल हुआ है जी, मकान कौन सब पड़ गए। यहाँ बरसात इतना जोर है जी, कहीं निकासी नहीं हो रही पानी की, पानी निकलने जिया नहीं है साहब। तो हमारा कोई समाधान किया जाए। तो क्या हर साल आप लोग आवाज उठाते हो? हाँ जी, हर साल उठाते हैं जी, कोई सुनाई भी नहीं कर रहा। सरपंच को बोले थे, पहले सरपंच बाहर ही नहीं आता था, कभी देखा ही नहीं आके। ऐसा हाल है जी, हमारी कौन सुनाई करेगा जी। हमारे जी कोई माड़ा मोटा प्रशासन से कहते जी हमारा कोई मुद्दा उठाए, तो हमारा कोई
सहायता दिलाए जी। मकान मुकुन जो मकान मसाक बनाए मजदूरी करके जी, वो गिर गए। यहाँ एक लेडीज एक्सपायर हो गई जी छत गिरने से। बहुत ज्यादा जी, सब टोटली गरीबी है जी सारी। मंगलवार रात को हुई भारी बारिश के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने बुधवार सुबह से ही शहर के जल भराव वाले प्रमुख क्षेत्रों का दौरा कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जल निकासी व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और तत्काल समाधान सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने एडीएम उमेदीलाल मीणा व नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव के साथ कलेक्ट्रेट के सामने स्थित पंप हाउस, हाउसिंग बोर्ड के पास, टाउन स्थित हिसारिया अस्पताल के सामने, चुंगी नंबर 6 टाउन स्थित क्षेत्र, तिलक सर्कल, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने लगाए गए पंपों की कार्यक्षमता की जानकारी ली और जल निकासी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। आज अर्ली मॉर्निंग बहुत हैवी मात्रा में बारिश हुई है। लगभग 98 मिलीमीटर की रेनफॉल हुई थी। तो उसके कारण जो लो लाइन एरियाज हैं वहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सुबह से ही जो हमारी नगर परिषद की टीम है, शासक की टीम है, वो एक्टिव है और हमारी पंपिंग मशीन रेगुलरली काम। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा सा एहतियात रखें, पेशेंस रखें और बहुत जल्दी सिचुएशन हो जाएगा। जिला कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक हरिशंकर, एसडीएम मांगीलाल और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ भद्रकाली मंदिर क्षेत्र स्थित पुल और घग्गर नदी के तटबंधों का भी निरीक्षण किया। तटबंधों की स्थिति का बारीकी से अध्ययन करते हुए उन्होंने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए कि किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर उन्होंने भद्रकाली मंदिर में दर्शन किए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जल निकासी कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को बारिश के चलते किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। हनुमानगढ़ जिले से होकर बहने वाली घग्गर नदी में जल प्रवाह के बढ़ने की आशंका के चलते बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन अब हरकत में आया है। डीवाईएफआई नेता ने सवाल किया है कि अब हर बार आपदा के दरवाजे पर खड़े होकर ही क्यों जागता है प्रशासन। इधर भारी बरसात के चलते शहर पूरी तरह से जलमग्न हुआ पड़ा है। बुधवार को देर शाम करीब 4 बजे जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने घग्गर नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया। उनके साथ एसडीओ मांगीलाल और डीएसपी मीनाक्षी भी उपस्थित रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से घग्गर की वर्तमान स्थिति और जल प्रवाह के आंकड़ों की जानकारी ली। हालांकि स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यह निरीक्षण महज एक औपचारिकता मात्र था। वर्ष भर घग्गर सूखी पड़ी रहती है, लेकिन उस दौरान न तो बंधों की मरम्मत होती है और न ही अतिक्रमण हटाने की दिशा में कोई गंभीर पहल की जाती है। अधिवक्ता रघुवीर वर्मा ने कहा कि घग्गर नदी क्षेत्र में अतिक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन की उदासीनता के कारण समय रहते इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब जब घग्गर में पानी आने की आशंका जताई जा रही है, तो प्रशासन किस तरह से आपातकाल में अतिक्रमण हटाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान यूनियन से जुड़े वरिष्ठ नेता कामरेड रघुवीर वर्मा ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 1995 जैसी लापरवाही फिर दोहराई गई तो इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ेगा। वर्मा ने कहा कि जिला कलेक्टर साहब अब बंदों का निरीक्षण कर रहे हैं, जबकि यह कार्य गर्मी के मौसम में ही हो जाना चाहिए था। प्रशासन ने इसी कमरों में बैठकर सिर्फ अपीलें की हैं, जमीनी कार्रवाई कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि मीडिया में खबरें आने के बाद ही प्रशासन हरकत में आया है। इसके साफ है कि सब कुछ दिखावे के लिए किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और डीवाईएफआई नेता वेद मक्कासर का कहना है कि बाढ़ की कोई आशंका कोई नई बात नहीं है। हर साल यही स्थिति पैदा होती है और प्रशासन की ओर से सिर्फ निरीक्षण और बैठकें कर खानापूर्ति कर ली जाती है। अब समय आ गया है कि स्थायी समाधान के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए। सरपंच संगठन कई दफा अवैध बंदों को हटाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कभी ध्यान नहीं देता, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ेगा। हनुमानगढ़ जिले के निकटवर्ती मक्कासर गांव में मंगलवार तड़के करीब 3 बजे से हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण गांव के निचले इलाकों में 5 से 10 फीट तक पानी भर गया, जिससे दर्जनों मकान जलमग्न हो गए और लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ा। सूचना पर एसडीएम मांगीलाल भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मौके पर सरपंच बलदेव सिंह और विकास अधिकारी पहुंचे और लोगों की सहायता की। गांव के निवासी कालूराम ने बताया कि बारिश के पानी ने मेरे पूरे घर को डुबो दिया। अब अपने परिवार सहित गांव के सरकारी स्कूल में शरण ली है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके घरों में रखा गेहूं, राशन और अन्य आवश्यक सामान पूरी तरह से खराब हो गया।
कई परिवारों के पास खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं बची है। आपात स्थिति को देखते हुए पूर्व सरपंच गणपत सिंह सहित गांव के अन्य लोगों ने राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने प्रभावित लोगों को जलमग्न घरों से सुरक्षित बाहर निकाला और उनका सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। फिलहाल दर्जनों परिवार गांव के सरकारी स्कूल में अस्थायी रूप से रह रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अविलंब राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, दवाइयां और मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि अब तक पानी पूरी तरह से नहीं निकला है, जब तक उनके लिए घरों में वापस लौटना संभव नहीं है। ये सारा रात की बारिश से कटा हुआ है और इधर ये देखो अंदर से क्रैकिंग आ गई है सारे मकान में, सारा पोषण फट गया। अंदर ये देखो इधर से ये मकान मारे पर भगवान इतो जोर को मान लो ओ करियो है। बरसात आई है, मारो नुकसान हो है, छोटा छोटा बच्चा ने मसा बहुत मुश्किलों बचाया है। तो आज मालिक तो आज जिद करते पानी कड़ गयो हटाई तो मारो की प्रशासन की मारो की 100 घर में बेघर हो गया। तो तीन की मैं ये कहता हूँ कि हमारी भी कोई मदद करो, हाथ जोड़ के विनती है प्रशासन आ गए, हमारी देखभाल करो जरूर। सुबह कितने बजे पता लग गया और क्या ध्यान करे क्या करे? मैं सुबह चाय कौन पीड़ी साहब हमारे तो सुबह रात ने 3 बजे बरसात चालू हुई है और बिजलदगा में बैठे यहाँ भूखा तीसरा फिर ला रहे हैं। माना गांव अगर स्कूल में रोटी अब खुआई है, माना राम भलो कराऊंगे। घर का सामान वगैरह कुछ टूट फूट गयो, कुछ मैं बता लियो, जितनी कीमत हो मारूंगी तो मैं बता लियो। रात्रि 2:30 बजे से लेकर के आज सुबह 8 बजे तक मतलब बारिश का दौर जारी रहा, जिससे बारिश कम से कम माने तो करीबन 60-70 mm के करीब बारिश है। और तमाम जो बारिश का जो पानी है उस पानी से लेकर के गलियों के अंदर कम से कम 3-3, 4-4 फुट पानी, और पीछे जहां हमारा पानी एकत्रित होता है छप्पर के अंदर, वो छप्पर लबालब हो गया, लोगों का खेतों का पानी उसके अंदर आ गया और पूरे गांव का पानी उसके अंदर आने की वजह से कम 60-70 लोगों के जो मकान है, मकानों के अंदर तेड़ आ गई, मकानों के अंदर पानी भर गया, जिससे गांव के माननीय सरपंच साहब और गांव के मौजूद लोगों ने गरीब लोगों के मकानों से जो सामान निकलवा करके और सरकारी स्कूल में शिफ्ट करवाया गया है। और उनकी रोटी पानी की जो व्यवस्था है वो सरपंच साहब की वो जो रसोई चल रही है, उस रसोई के माध्यम से तमाम लोगों को खाने की व्यवस्था कर दी गई। बारिश में डूब गया, पूरा डूब गया, 15 कुंटल कणक गई मेरी, डूब गई। ठीक है, बच्चा ने मसा। बीती रात से लेकर सुबह तक हुई तेज बारिश ने हनुमानगढ़ शहर को बुरी तरह प्रभावित किया। विशेषकर वार्ड नंबर 12 भट्टा कॉलोनी जंक्शन के दिहाड़ी मजदूरी वर्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ कई कच्चे मकानों की छतें गिर गई, दीवारें टूट गई और घरों में करीब 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। स्थिति इतनी विकट हो गई कि प्रभावित परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए घरों से सामान निकालकर सड़कों पर आना पड़ा, जहां वे भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हुए। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि प्रशासन ने अब तक कोई ठोस राहत कार्य शुरू नहीं किया है, जिससे लोगों में रोष है। प्रभावित लोगों की सूची भी संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई है ताकि उचित सर्वे कर मुआवजा दिलाया जा सके। एक लिखित आवेदन में भट्टा कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि वे मेहनतकश व निर्धन वर्ग से हैं, जिनके पास न पक्के मकान है और न ही बारिश जैसे आपदाओं से बचाव का कोई साधन। बीती रात बारिश ने उनके आशियानों को तबाह कर दिया और अब वे किसी प्रकार की मदद के इंतजार में वार्ड के लोगों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि तुरंत प्रभाव से सर्वे करवाकर गरीबों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और उनके घरों से पानी निकालने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से की जाए। टुट गए, पानी बहुत आ गया है। 12 बजे रात में बरसात आया है जी, बहुत पानी आया है, घर फुट गए ने साडे, सामान भी खराब, हाँ सामान सारा टुट गया वे, कुछ निकालिया कुछ नहीं निकालिया। भी कोई और सहायता होनी चाहिए, गरीब बंदे की सहायता होनी चाहिए, कोई नहीं आया अधिकारी, कोई नहीं आया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रदर्शन किया। मांगों को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल के तहत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग का गठन करने सहित विभिन्न मांगे रखी और कहा कि अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो कर्मचारी राज्य भर में बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब
जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 अरे जो वेतन भत्ते दे न सके वो सरकार, जो वेतन भत्ते दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, साडा हक इत्थे रख, साडा हक अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले आज प्रदेश भर में और देश के तमाम जिलों में आम हड़ताल का और ज्ञापन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे 11 सूत्री मांग सरकार के पास लंबित है, जो सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। उसमें मुख्य मांग यह है 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए, कोरोना काल का डीए जो फ्रीज किया गया वो दिया जाए, पुलिस में जो साप्ताहिक अवकाश है वो नहीं दिया जा रहा वो दिया जाए, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दिया जाए कर्मचारियों को। और कुछ हमारे आरजीएस में कटौतियाँ कर रही है सरकार, हमारी सुविधाओं को छीन रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि उसमें स्कीम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा करें, उन पर कार्रवाई करें, जो मेडिकल विक्रेता है उन पर कार्रवाई करें, लेकिन कर्मचारियों को जो है सुविधा है उन पर कटौती नहीं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। रोडवेज बस और बजरी से भरे डंपर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा सुबह करीबन 8 बजे नेशनल हाईवे 54 पर संगरिया के नगराना गांव में हुआ। हादसे में बस में बैठे 17 यात्री घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई यात्री बुरी तरह से फंस गए। इन्हें बस की बॉडी काटकर क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। संगरिया थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब 8:15 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रोडवेज बस और डंपर की हुई टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 17 अन्य यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए घायलों को बस से बाहर निकाला और उन्हें जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भिजवाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के आगे की सीटों पर बैठे यात्री बुरी तरह से बस में फंस गए। उन्हें बाहर निकालने के लिए मौके पर क्रेन और कटर मंगवाए गए। प्रशासन की मौजूदगी में राहत और बचाव कार्य चलाया गया। नगराना निवासी ईंट भट्टा संचालक सुरेंद्र तिवारी, शुभकर्ण भाटी, विजयपाल ने बताया कि वे सुबह ईंट भट्टे पर बैठी थी, तभी अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। जब वे सड़क की ओर दौड़े तो देखा कि रोडवेज बस और डंपर में जोरदार टक्कर हो गई। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। कई यात्री बस के भीतर फंसे हुए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घायलों को निजी वाहनों और एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। हादसे की जानकारी मिलते ही संगरिया से समाज सेवी राज किंगरा और नगराना से गुलालमान सहित कई स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घायलों को बस से बाहर निकालने और अस्पताल पहुंचाने में मदद की। आमजन की तत्परता ने कई घायलों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हादसे की सूचना पर संगरिया से एसडीएम जय कौशिक, तहसीलदार मोनिका बंसल, डीवाईएसपी कर्ण सिंह बराड़, सीआई अमर सिंह, बीसीएमओ डॉक्टर रवि खिच्चड़ और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर तत्काल राहत कार्य शुरू करवाया। क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त बस और सड़क से हटवाया गया और लगे हुए जाम को खुलवाया गया। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर भी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के इलाज के लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें पृथ्वीराज निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन, रविंद्र निवासी श्रीगंगानगर, विनोद तंवर निवासी छोटी मिर्जेवाला फाटक के पास श्रीगंगानगर की मौत हुई है। हादसे में मध्य प्रदेश के एलूरी के भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। उसकी पहचान राजवीर सिंह के रूप में हुई है। एक आज बड़ी घटना जिले में नगराना संगरिया रोड पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है रोडवेज बस और एक ट्रक के बीच में। तो उसमें 10 लोग घायल हुए हैं, जिनको यहाँ पर
शिफ्ट कर दिया गया है जिला अस्पताल हनुमानगढ़ में। साथ ही साथ 2 व्यक्तियों की डेथ भी हुई है, उनमें से एक की पहचान कर ली गई है, एक की पहचान होना अभी बाकी है। जिन लोगों को ज्यादा गंभीर स्थिति है उनको यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद में उच्च चिकित्सा संस्थान के लिए इलाज के लिए भेजा जाएगा। हनुमानगढ़ में बैंक कर्मचारियों ने बुधवार को केंद्र सरकार की श्रम और आर्थिक नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए देशव्यापी हड़ताल में भाग लिया। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नेतृत्व में आयोजित इस हड़ताल में हनुमानगढ़ जिले के बैंकों के कर्मचारी भी शामिल हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्राइवेटाइजेशन बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। AIBA जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, बोल हजूरे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल हजूरे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने पंजाब नेशनल बैंक के धानमंडी शाखा के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। हड़ताल के जरिए कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, बैंकों और बीमा कंपनियों के निजीकरण पर रोक लगाने, आउटसोर्सिंग बंद करने और नई भर्तियों की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही कॉरपोरेट से बकाया कर्ज की वसूली, सेवा शुल्क में कटौती और स्वास्थ्य जीवन बीमा पर GST हटाने जैसी मांगे भी शामिल हैं। इस आंदोलन में पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक सहित कई बैंकों के कर्मचारी शामिल हैं। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के रीजनल सेक्रेटरी प्रदीप गोयल ने बताया कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ यह आंदोलन जरूरी हो गया है। जब तक कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी जाती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। हनुमानगढ़ में भारी बारिश और जल भराव के बावजूद बुधवार को भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू के बैनर तले श्रमिकों, किसानों और कर्मचारी संगठनों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। निर्धारित स्थल जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जल भराव होने के कारण प्रदर्शन को पुरानी कलेक्ट्रेट के सामने आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों, चारों श्रम संहिताओं के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। सिटी नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी व DYSP की उपस्थिति में सौंपा, जिसमें मांग की गई कि चारों लेबर कोड को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा से किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी लिखित समझौते को शीघ्र लागू किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, 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 CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चारों लेबर कोड रद्द करो, चारों लेबर कोड रद्द करो। लाल झंडे में दी ललकार, लाल झंडे में दी ललकार। CITU जिंदाबाद, 2030 बिजली बिल रद्द करो। नौजवान आज सड़कों पर आए हैं। सड़कों पे आने का कारण ये है कि हमारे जिंदा रहने के जिस चीज की जरूरत है वो देश के बड़े बड़े सेठ और हमारी सरकार हमसे छीन रही है। ये सारी चीज हमसे छीनकर पूंजीपतियों के हवाले कर रही है और ये कानून बना के कर रहे हैं। जो लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमारी बहनें चाहे वो कहीं भी काम कर रही हो, हमारे भाई मजदूर सबके लिए कानून बनाया है कि 12 घंटे तक काम करना पड़ेगा। ये पहले 8 घंटे काम की बात पूरी दुनिया में लड़ाई लड़के खून देके हासिल की थी, उसको छीन रहे हैं। उनकी मजदूरी को कम किया जा रहा है। जो स्थायी नौकरियां थी, जहां हमारे कर्मचारी के नाम से काम करते थे, उसकी अच्छी तनख्वाह थी, उनको महंगाई भत्ता मिलता था, उनको छुट्टियां मिलती थी और उनको बीमारी में इलाज मिलता था। आज उन सबको बंद करके ठेके पे मजदूर को रख रहे हैं। साथियों, आज के जो हालात है, जो मोदी सरकार ने जो हालात की है, उसके बारे में हमारे को पूरे देश प्रदेश में आज जो प्रोग्राम हो रहा है, जो मोदी मजदूर और किसान उसके खिलाफ जो कानून लेके आ रहे हैं, नए से नए कानून लेके आ रहे हैं, जो हमारे लोगों ने कुर्बानियां दे करके 8 घंटे का कानून बनाया
उस कानून को भी तोड़ के और 12 घंटे का काम करवाने की बात हो रही है। अभी एक नया तोहफा दिया है पूरे दोनों जिलों में के देश और प्रदेश में जो ये स्मार्ट मीटर लेकर के आए हैं। ये सबसे मेरी बहनों आप सुनो इस बात को गौर से, और हनुमानगढ़ की और टाउन की और जंक्शन के लोग जाग चुके, 2-3 जगह आए, ठीक है, टाउन और टाउन के लोग हैं वो समझ चुके, टाउन में भी वो मीटर लेकर के आए और जंक्शन में भी आए, और हमारे साथी हमारे नौजवान सारे कामरेड साथी रघुवीर के साथ वो पहुंचे और उन्होंने जो 5-5 4-4 लगाए उनको हटवा करके वो इसागी मीटर अभी साथियों पूरे देश और प्रदेश में लोग जाग रहे हैं। 9 जुलाई है, पूरे देश के अंदर आम हड़ताल है। करीब 25 करोड़ मजदूर, श्रमिक, कर्मचारी सारे आज हड़ताल पर है। इसी संदर्भ में हनुमानगढ़ के पुरानी कचहरी पे एक विशाल सभा हो रही है जिसमें हजारों की संख्या मजदूर आए हैं इस बात को लेकर कि जो 4 लेबर कोड बिल लेकर आई है, जो स्मार्ट मीटर योजना, नए विद्युत कानून जो लेकर आई है, जो श्रमिकों की लगातार छंटनी की जा रही है, नई नौकरियों के लिए अवसर पैदा नहीं कर रही है मोदी सरकार, उन तमाम मजदूर किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आज पूरे देश में हड़ताल है। उसी के अंतर्गत हनुमानगढ़ में कार्यक्रम हुआ है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।